मैं भी मर जाऊंगी और मेरे पापा भी मर जाएंगे। मेरे पीछे कोई है जिससे मैं भाग रही हूँ। मुझे एहसास होता है कि ये खून है। मुझे मदद चाहिए। आई नीड हेल्प। ख्वाब मैं रोज़ देखती हूँ, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैं ख्वाब ना देखूं, लेकिन अक्सर जो एक ख्वाब जो मुझे आता है और कई सालों से जो ख्वाब आ रहा है वो ये है कि मैं एक घर में हूँ जो समंदर पे है और मेरे घर के आसपास कोई और घर नहीं है। मैं अपने घर से समंदर को देखती हूँ। वैसे तो समंदर बड़ा पुरसुकून होता है, लेकिन इस रात लहरों का जोर मामूल से कुछ ज्यादा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे यूं लगता है जैसे मेरे और पापा के अलावा भी घर में कोई है। उस समंदर में बड़ी बड़ी लहरें, 25-25 फुट की लहरें जो हैं वो उठ रही हैं और वो लहरें आना चाहती हैं मेरे घर पे और मेरे घर को डुबोना चाहती हैं। लहरें उठती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं, मेरे घर पर नहीं आती हैं, लेकिन वो करीब आती जा रही हैं। और मुझे पता है कि जैसे ही वो मेरे घर के करीब आ गई, वो जब उठेंगी ऊपर 25 फुट तो मेरे घर पे आएंगी, मेरा घर डुबो के ले जाएंगी और मैं भी मर जाऊंगी और मेरे पापा भी मर जाएंगे। और मैं ढूंढती हूँ अपने पापा को और मुझे पापा नहीं मिलते। इन लहरों को देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ और
जल्दी से मैं भागकर घर से बाहर निकल जाती हूँ ताकि किसी तरह मैं इस तूफान को रोक सकूँ। समंदरी तूफ़ान वैसे भी समंदर में भूचाल पैदा करता है, बहुत नुकसान पैदा करता है, और ख्वाब में अगर समंदरी तूफ़ान देखना भी ज़ाहिर है एक आने वाले वक्तों में नुकसान की अलामत बन के आता है। समंदरी तूफ़ान गुज़िश्ता मुश्किलातों की अलामत बन के भी आता है। वो जो लम्हा होता है ना, जब वो वेव उठती है ऊपर और मुझे ये लगता है कि अब ये मेरे घर पे आ गई और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा फिक्र मुझे पापा की है कि वो कहाँ, मुझे मिल नहीं रहे, कि मैं तो गई लेकिन मेरे साथ मेरे वालिद भी गए और मैं उनको बचा नहीं सकी। और फिर जब मैं इस तरीके से करती हूँ और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ कि बस वो वेव रुक जाए, और जब वो रुक जाती है तो मैं वो कहती हूँ अब ये जो एक लम्हा मुझे मिल गया, इसमें मैं कहीं ढूंढ लूँ पापा को और लेके भाग जाऊँ इस घर से, भाग जाऊँ उस जगह से, ऐसी कोई सेफ़ जगह पे पहुँच जाऊँ जहाँ पर ये हमें हार्म ना कर सके। मेरे पीछे कोई है जिससे मैं भाग रही हूँ, और बस मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, इसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, बस इसके हाथ में चाकू है और वो मुझे मारना चाहता है। खून बहुत होता है ख्वाब में मेरे, खून रेजी, मतलब है कि जहाँ भाग भी रही हूँ तो मैं उस अंधेरे में भी ये देख रही हूँ कि सड़कों पे खून है, दीवारों पे खून है, मैं नंगे पैर हूँ, तो मेरे पैरों पे जब वो लगता है वो गीलापन मुझे लगता है, और जब वो मेरे पैरों पे जो वो लाल रंग आता है तो मुझे एहसास होता है कि ये खून है। और अगर मैं दीवारों को साइड पे देखती हूँ तो खून ही खून है।
खून बुनियादी तौर पे अच्छी अलामत नहीं है, और ख्वाब देखने वाला अगर रोडों पे और दीवारों पे खून देखता है तो भी यकीनन ये उस समाज के लिए थोड़ा सा आने वाली मुश्किलात का इजहार है। फिर मैं अपने जब भाग रही होती हूँ जो सड़क के दीवारों के साथ, मैं कुछ लोग ऐसे देखती हूँ जो तमाम के तमाम जो हैं वो मर चुके हैं। मैंने अपने दादा दादी को नहीं देखा, वो मर चुके हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जी मेरे दादा दादी भी खड़े हुए हैं। मैंने इनकी शक्ल नहीं देखी, ना कभी मैंने मेरे पैदा होने से पहले उनकी वफ़ात हो गई थी, लेकिन वो वहाँ खड़े हुए हैं। और वो जो फ्रस्ट्रेशन है कि उसमें मैं और रोती हूँ कि मैं पहुँचना चाह रही हूँ उन तक, ताकि मैं उनको बताऊँ कि मेरी परेशानी क्या है। मेरा घर है वो डूबने वाला है, मुझे पापा नहीं मिल रहे, मेरी कोई मदद करें, मैं क्या करूं मुझे बताएं। मैं वो वेव को रोक कर आई, वो जो बहुत बड़ी वेव है उसको मैं रोक कर आई, वो वहीं खड़ी हुई है। तो मेरे पास बहुत कम टाइम है कि मैं पापा को ढूंढूं, उसी घर में कहीं हैं या उससे कहीं बाहर निकल गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे बस उनको ढूंढना है ताकि मैं उनको लेके कहीं चले जाऊं, ताकि वो और मैं सेफ हूँ। मेरी मदद करें, दादा मुझे मेरी मदद करें, वो मेरे पीछे पड़े। प्लीज दादा दादी पहचाने मुझे, प्लीज क्या हो गया, कुछ तो बोले प्लीज। वो मेरे पीछे पड़े हुए, वो मुझे मार देंगे दादा, प्लीज मेरी मदद करें। देखिए वो आ रहे, वो मुझे मारने आ रहे, और पहचाने मुझे। दादा आप बोल क्यों नहीं रहे, आप जवाब क्यों नहीं देते? दादी दादी आप पहचाने मुझे, प्लीज दादा कुछ तो जवाब दे। दादी दादी मुझे पहचाने, मैं कौन हूँ, प्लीज मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे। आपका लगा है, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देंगे। वो आ रहे, प्लीज दादा दादा कुछ जवाब दे। फिर कुछ दोस्त आते हैं ख्वाब में जो मर चुके हैं, जो ज़िंदा नहीं हैं। कभी कोई ज़िंदा लोग मेरे ख्वाब में नहीं आए हैं, हमेशा वो लोग आए हैं जो मर चुके हैं। मे बी मैं उनको याद कर रही होती हूँ या मेरे सबकॉन्शियस में वो हैं, क्योंकि मेरे बहुत अजीज़ दोस्त थे, बहुत करीब थे दिल के, और हमेशा उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की है ज़िंदगी में। मेरे एक दोस्त हैं शहजाद, वो मर चुके हैं। सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने वो मुझे नज़र आते हैं। मैं इन्हें पुकार रही हूँ, शहजाद शहजाद वो आ रहे, मुझे मार देंगे वो। शहजाद मेरी मदद करो, शहजाद मेरी प्लीज कुछ तो बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? प्लीज कुछ आवाज दो, पापा नहीं मिले शहजाद, वो लोग मुझे मारने आ रहे, मुझे शहजाद मेरी मदद करो। शहजाद शहजाद मैं भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो हैं इंसान हैं, और लेकिन शक्ल उनकी बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आती। आज तक मैं वो शक्ल में देखने की कोशिश करती हूँ अक्सर ख्वाब में कि ये हैं कौन जो मेरे पीछे भाग रहे हैं। इससे मुझे डर है, खौफ है, ये मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये मुझे भी मानना चाहते हैं ताकि मैं अपने वालिद को ना बचा सकूँ। भाग भाग के फिर मैं पहुंचती हूँ एक कब्रिस्तान के अंदर, और जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं वहाँ पर रुक गई हूँ, वहाँ पर मैं फंस गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कब्रिस्तान में क्यों हूँ, यहाँ क्या होगा, अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ।
मैं डरते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ। अचानक मैं बेबस होके गिर जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। वो लाश, कटा हुआ हाथ, सब मेरी तरफ आ रहे हैं। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में कब्रिस्तान देखना जाहिलों से सोबत है, और हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिर्रहमत ने फरमाया है कि ये गम और रंज की अलामत है। कब्रिस्तान में अपने आप को तन्हा देखने का एक और भी ज़ाविया है कि वो आदमी जिसने इतनी बड़ी ज़िंदगी गुजारी है या जितने लम्हे अच्छे गुजारे हैं, कई यादें उसकी दफन हो गई हैं। ये एक दफन की हुई यादों की अलामत है। जिसको वो याद नहीं करना चाहता, बस भुला दिया तो भुला दिया। जब मैं उठती हूँ तो मैं रो रही होती हूँ, मैं लेटी हुई होती हूँ, सो रही होती हूँ, लेकिन मैं रो रही होती हूँ। और बाकायदा जिस तरह इंसान रोता है तो इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वही फेशियल एक्सप्रेशंस मेरे होते हैं। मतलब मैं देख नहीं सक रही अपने को, लेकिन मुझे पता है कि मैं रो रही हूँ। रोते रोते मैं उठती हूँ, और जब मुझे एहसास होता है कि मैं उठ गई हूँ, मैं वापस रियलिटी में आ गई हूँ, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ का शुक्र होता है कि अल्लाह का शुक्र है, ये ख्वाब था, ये हकीकत नहीं थी।